स्वागत है फिर से हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन का क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये चार्ट ध्यान देना होगा। ये चार्ट समझिए। एक इलेक्शन होता है, उसमें मानिए दो कैंडिडेट हैं, या तो वो विन करेगा या तो लूज करेगा। एक कैंडिडेट विन करेगा, एक कैंडिडेट लूज करेगा। तो कुछ वोट से वो विन करेगा, कुछ वोट से वो लूज करेगा। या परसेंटेज में बात करें तो कुछ वोट परसेंटेज से वो विन करेगा, कुछ वोट परसेंटेज से वो लूज करेगा। तो कितने से वो लूज किया है या कितने से वो विन किया, वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये कुछ परसेंटेज विन वो पाया होगा और कुछ परसेंटेज वोट वो भी पाया होगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी से विन या लूज डिसाइड होगा। तो इलेक्शन के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं। एक है ट्री मेथड, दूसरा है सीरीज मेथड। जब क्वेश्चन में पूछा रहे तो विनिंग कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स ऑफ द टोटल वोट, तो हम लोग ट्री मेथड करते हैं। और अगर वहां पूछा रहे तो विनिंग कैंडिडेट गॉट दिस मच वोट आउट ऑफ वैलिड वोट्स, तो हम लोग सीरीज मेथड यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेथड कैसे हम लोग एम्प्लाई कर पाएंगे सम्स को लेके देखते हैं। तो अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट हु गेट्स 88% वोट्स इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 684 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड? ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल था। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोला दो कैंडिडेट का इलेक्शन है, वन कैंडिडेट गॉट 88% वोट्स। तो इलेक्शन हुआ और वन कैंडिडेट उस इलेक्शन में कितना पाया है? इलेक्शन टोटल परसेंट ऑफ वोट कितना होगा? 100। उसमें से एक कैंडिडेट कितना पा गया है? 88। तो दूसरा कैंडिडेट कितना पाया होगा? 12%। ठीक, और जो 88% वोट पाया है वो सिर्फ और सिर्फ 684 वोट से जीता है। मतलब वो कितने वोट से जीता होगा? इसके डिफरेंस से जीता होगा। इसका डिफरेंस कितना है? 76। इसका डिफरेंस कितना है? 76% वोट का। ठीक, तो ये 76% वोट जो है वो आपका किसके बराबर है? 76% ऑफ टोटल वोट, ये आपका बराबर है 684 के। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 684 डिवाइडेड बाई 76 इंटू 100 कीजिए, तो 76 9 टाइम्स में काटेगा और टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा 900। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा 900। देख लीजिए 76 कितना परसेंट हो जाएगा? 76 9 टाइम्स हो जाएगा 684, 9 से काट दिए और 9 इंटू 100 900 वोट्स टोटल वोट्स आ गया। और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। At an election, there were two candidates. A candidate who got 38% vote and lost by 7200 votes. To find the total number of valid votes. ये भी एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया सवाल है। क्या बोलता है? A candidate who got 38% votes lost by 7200 votes. तो टोटल वोट्स कितना होंगे? टोटल वोट्स रहा होंगे इलेक्शन में 100%। उसमें कैंडिडेट कितना ने पाया? क्वेश्चन के हिसाब से कैंडिडेट ने पाया 38% वोट्स। और जब 38% वोट उसने पाया है तो विनिंग कैंडिडेट ने कितना पाया है? 62 कैंडिडेट वोट्स। क्योंकि वो 100% का 38% पाया है, तो दूसरा कैंडिडेट कितना पाया होगा? क्योंकि दो कैंडिडेट माने हैं, क्योंकि देयर वर टू कैंडिडेट्स। तो दो कैंडिडेट है तो एक अगर 38% पाया है तो दूसरा कितना पाया है? 62%।
जब एक 38% दूसरा 62%, दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ? दोनों का डिफरेंस हुआ 24 का। और ये 24 का जो डिफरेंस, परसेंट का डिफरेंस जो हो रहा है, ये किसके बराबर है? 7200 वोट से, क्योंकि वो लॉस्ट किसने किया? उतने ही वोट से लॉस्ट किया। ये 22.4% कितने का वैल्यू है? 7200 का वैल्यू कितना है? 24%। तो 7200 डिवाइडेड बाई 24। हमको चाहिए टोटल वोट्स इंटू 100। हमको 24 का मान दिया हुआ था, हमको 100 का मान पूछा है, तो 24 से डिवाइड दिए, 100 से गुणा किए, और ये आ जा रहा है आपका 30,000। एक्स का वैल्यू आ जा रहा है 30,000, 30,000। और आपका ऑप्शन नंबर बी जो 30,000 है, ये सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए। In an election between two candidates, one candidate got 60% of valid votes. पूछ लिया valid votes. If total number of votes polled were 8850 and 10% of votes were invalid, then find the number of votes by the other candidate. तो हमको पहला बोला है कि 60% ऑफ वैलिड वोट्स हुआ है, वो उसको मिला है। जो 60% का वैलिड वोट्स है वो विनिंग कैंडिडेट को मिला है। ठीक। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स दे दिया 8850, और 10% जो वोट्स है वो इनवैलिड हो गया। तो 8850 का 10% इनवैलिड होने के बाद जो वोट मिला है वो उसका 60% इसको मिला है। तो अगला कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिला होगा, या कितना वोट मिला है? ये एसएससी फेज 11 का क्वेश्चन है। इसमें सीरीज मेथड से मैं करके दिखाऊंगा और आपको ट्री मेथड दोनों दिखाऊंगा। तो पहले देखते हैं सीरीज मेथड। ये है हमारा सीरीज मेथड, और इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों सीरीज मेथड इसमें ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो 8850 अगर हमारा वैलिड वोट्स है, 8850 अगर हमारा वैलिड वोट्स है, टोटल वोट, सॉरी 8850 अगर हमारा टोटल वोट्स है, इसका 10% इनवैलिड हो गया, 10% इसका इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना? 90% तो वैलिड है, 90% वैलिड वोट है। और 90% का अगर 60%, 90% अगर मैं 100 मानूँ तो उसका 60% अगर इसने पा गया, 90% जो वैलिड वोट्स है उस वैलिड वोट्स का 60% अगर इसने पा गया, तो बचा कितना? 40% अगला पाया। ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग याद कर लीजिए, सेम टाइप क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग जो लास्ट क्लास हम लोग कराए थे उसको याद कीजिए, उसमें सेम टाइप क्वेश्चन है। अगर 60% उस वैलिड वोट्स का इसने पा गया, तो बचा कितना? 100% में से 100% वैलिड वोट्स को मैं 100% मानूँ, उसमें कितना बचा? 40% बचा। काटिए, 1 2 1 2, एक इधर एक इधर। अब 885 काटिए 5 से, 177। और ये कटा 2 से, और यहाँ पे 2 से काटिए। ठीक। तो 177 इंटू 9 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 3186 वोट्स। ये हो जाएगा 3186 वोट्स, और यही 3186 वोट जो है आपका आंसर है। और ये सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब इसी चीज़ को अगर मैं देखूँ सीरीज मेथड से कैसे किया, अब मैं देखता हूँ इसको ट्री मेथड से कैसे किया जा सकता था। ट्री मेथड कैसे यूज़ करते इसमें? तो बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स है कुछ। ठीक। टोटल नंबर ऑफ वोट्स को मैं मानता हूँ 100x, 100% माना।
उसमें से 10% इनवैलिड हो गया। तो 10% जब इनवैलिड हुआ, उसमें से 10% इनवैलिड हुआ, तो 10% जब इनवैलिड हुआ तो मैं इसमें से 10% घटा दूं तो ये हो जाता है हमारा 90x। 100x का 10% घटा तो 90x हो गया। और इस 90x को वोट जो था ये दो जगह बट गया, एक में 60%, एक में 40%, एक में 60%, एक में 40%। अब ये जो 60% है, ये 90x का 60% कितना होगा? 54x वोट हो गया। और 90x का 40% कितना होगा? ये हो जाएगा 36x वोट्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस हुआ आपका 18x। लेकिन मुझे यहाँ डिफरेंस का जरूरत नहीं है, मैं डिफरेंस आपको निकालना सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन में आप लोग को जरूरत पड़ सकता है। मुझे बोला है इसका मान कितना होगा, मुझे इसका वैल्यू दे दिया तो 54% इतना है, मुझे इसका मान पूछा है। और जबकि मुझे दिया हुआ कि 100x इसके बराबर है 8850, तो मुझे पूछा है इसका मान 40% का वैल्यू पूछा हुआ है। तो 8850 मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ था डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36। मुझे इसका मान दिया हुआ था 100x का वैल्यू दिया हुआ था, 30x का वैल्यू पूछा हुआ है। तो 8850 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36। क्या करेंगे? काटेंगे इसको। यहाँ काटिए 5, यहाँ काटिए 18 और ये काटिए 177। मल्टीप्लाई कीजिए 3186। सीरीज मेथड से एक लाइन में सवाल है, और ट्री मेथड से, इस मेथड को ट्री मेथड कहते हैं, इससे इतना लंबा पड़ रहा है। इसलिए यही रीज़न है कि हम लोग सीरीज मेथड यूज़ करते हैं, ट्री मेथड वैलिड वर्ड्स के लिए नहीं यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का फोकस होता है जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करना। अब आइए अगला क्वेश्चन। टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ वोट वे कास्ट, 80% वोटर्स, उसमें जो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एलेक्शन, 80% of voters cast their vote. Out of 5% votes were invalid. The winning candidate got 70% of the valid votes and won by the majority of 3680 votes. 36480 votes. Find the total number of votes. बोला है 80% वोटर वोट कास्ट किए और उसमें भी 5% इनवैलिड हो गया। जो कैंडिडेट जीता है वो 70% वैलिड वोट्स का पाया हुआ है, तो उसका हमको जानना है कि कितना परसेंट वोट वो पाया था वर्जिनलिटी में। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। यहाँ पे इलेक्शन कैंडिडेट कंटेस्ट हुआ और इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, उसमें टोटल नंबर वोट्स हमको नहीं पता, x। उस टोटल ऑफ जो वोट्स थे, वोटर्स थे, उसमें से 80% वोटर्स वोट किए, मैं 80% वोट किया, 20% अभी भी रह गया। उस 80% का 5% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 95% वोट वैलिड था। मतलब इनवैलिड वोट वो जो उसको काउंट नहीं किया जा सकता। मैंने आप जाइए, आप टीएमसी को भी दे दिए, बीजेपी को भी दे दिए, कांग्रेस को भी दे दीजिए, आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। इसके आगे द कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो अब देखिए कैंडिडेट 70% पाया वैलिड वोट्स का और वो जीता है इतने से, तो मुझे इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये जो टोटल वैलिड वोट्स हैं इसको दो भाग में तोड़ा गया, एक 70 एक 30, क्योंकि 70 ये पाया तो 30 दूसरा पाया, 70% ये पाया तो 30% दूसरा पाया। दोनों का डिफरेंस है
40%, और ये 40% का वैल्यू 36480 है। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो ये बोला है x इंटू 80/100 इंटू 95/100 इक्वल्स टू इंटू 40/100 इक्वल्स टू 36480। अब मुझे x का वैल्यू जानना है, और इसको मैं काटूँ तो ये 4/5, इसको काटूँ तो 19/20, इसको काटूँ तो ये 2/5, और यहाँ से 4 5 20। तो अगर मैं इसको अब यहाँ ले जाता हूँ, पेज में जगह नहीं है तो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, x इक्वल इंटू 19 इंटू 2, जो ऊपर में बचा 19 इंटू 2 बचा, सिर्फ ऊपर में 19 इंटू 2 सिर्फ बचा हुआ है, और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 बचा हुआ है, मीन्स 125, और ये वैल्यू बराबर है 480, वैल्यू बराबर है 36480। ठीक, अब इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आपका 960 इंटू 125। इससे मैं काटूँ 38 से तो कटेगा ये 960 बार में, 36 से काटूँ तो ये 960 बार में कटेगा, और 960 इंटू 125 हो जाएगा, और 960 इंटू 125 जो होता है वह 120000 के बराबर होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी आएगा, और ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वोट्स, 20% of overall votes were declared invalid, and total number of votes is 64,000. Find a valid votes post in the favor of the candidate. 70% वो वोट्स जो पाया था वो इनवैलिड है, सॉरी फिर से, इलेक्शन में कैंडिडेट ने 70% ऑफ वोट्स वैलिड वोट पाया है, 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स पाया है। If the 20% of overall votes were declared invalid, जो इलेक्शन हो उसमें ओवरऑल का 20% वोट जो था इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था, और उसका जो टोटल वोट्स है, सोचिए टोटल वोट जो इस इलेक्शन में था वो 64,000 है। तो हमको जानना है कि कितना वैलिड वोट्स उसका कैंडिडेट के फेवर में पोल हुआ था। तो क्या हुआ, टोटल वोट्स हमको दे दिया है 64,000, टोटल वोट जो इलेक्शन में पोल हुआ है उसमें से 20% इनवैलिड हुआ तो 80% वैलिड था, और हमसे मांगा है 70% वोट्स कितना होगा, मतलब उस कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट्स मिला है। हमसे विनिंग वोट्स नहीं मांगा गया था, हमसे यहाँ पे मांगा गया है कि उस कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट्स मिला हुआ है। तो काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, और ये 100 से इस दोनों को काट दीजिए। अब आपका बचता क्या है, 640 इंटू 8 इंटू 7, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 35840। आपका आंसर आ जाएगा 35840, और ये CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल क्या था, डिजिटल सम्स लगा सकते थे आप, कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल डिजिटल सम लगा सकते थे, डिजिटल सम लगाते और आपका आंसर सीधा सामने है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% वोटर वोट नहीं कास्ट किए, 10% वोट्स जो था वो डिक्लेयर हो गया इनवैलिड, 10% जो वोट था वो डिक्लेयर हो गया कि वो वोट इनवैलिड है। विनर गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स, यहाँ पे टोटल वोट्स बोला है, वैलिड वोट्स नहीं बोला है, enrolled in the voter list and got elected by 2400 votes. Find the total number of voter in the voter list. ठीक, हमसे बोला, क्या बोला वो ध्यान दे दीजिए। 20% वोट्स नहीं किए, और जो 20% वोट नहीं किया उसके बाद 10% वोट इनवैलिड हो गया। विनर जो पाया वो 40% पाया है टोटल वोट्स का, तो हमको जानना है कि वह कितना, वहाँ पे कितना वोट्स था टोटल में। और दूसरा बात, जो वो 40% टोटल वोट्स का पाया, तो उसमें से जीता सिर्फ है 2400 वोट से। ठीक, अभी सबको माइंड में रखते हुए हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, ये ध्यान दीजिए। देखिए, पहला है टोटल वोट्स, मैंने 100x माना टोटल वोट्स कितना था 100x, 100% वोट्स होगा टोटल। उस 100% का 20% वोटर्स वोट करने नहीं गए, मतलब वोट्स बचा 80%, मतलब 80x बचा। ठीक, अब उस 80x का 10% लोग वोट्स करने नहीं गए, वोट्स इनवैलिड हो गया, सॉरी, उस 80x का 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड हो गया, और 10% अगर इनवैलिड डिक्लेयर हो गया 80x का, तो 72x बचा। ठीक, अब वो 72x जो वोट्स है वो दो भाग में टूटा, एक को मिला है 40% और एक को मिला है आपका 60%। ठीक, एक को मिला है 40% और एक को मिला है 60%। और ये 40% कितने का मिला हुआ है? 40% ऑफ द टोटल वोट्स इनरोल्ड, नॉट दिस। इसका नहीं 40% मिला है, घटने का, इनवैलिड होने के बाद का 40% नहीं मिला हुआ, इसको मिला हुआ 40% ऑफ द टोटल वोट्स इनरोल्ड। याद रखिएगा, टोटल वोट्स इनरोल्ड जो है उसका 40% इसको मिला हुआ है। ये 60% यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका सिर्फ बात किया गया है। तो यहाँ बोला है 40% ऑफ द टोटल वोट्स इनरोल्ड, टोटल वोट्स जो इनरोल हुआ उसका 40%, मतलब ये 100x का 40%, 40x वोट्स इसको मिला हुआ है, इसको मिला हुआ है 40x वोट्स। तो 40x वोट्स इसको अगर मिला है तो वैलिड वोट्स कितने थे? 72x वोट्स थे। 40x उसको मिल गया है तो 30 कितना बचता है दूसरा कैंडिडेट को मिलने के लिए? 32x वोट्स मिलता है, इसको मिलता है 32x वोट्स, क्योंकि यहाँ टोटल वोट्स की बात किया गया था, तो इसको मिलता है 32x वोट्स। ठीक, इसको मिलता है 32x वोट्स, और इसको 32x वोट्स अगर मिलता है और ये जीत जाता है आपसे, ये कैंडिडेट ए आपसे जीत जाता है, कितने के डिफरेंस जीतता है? 8x वोट्स के डिफरेंस से जीत जाता है। कितने जीतता है? 8x का डिफरेंस से जीतता है, और 8x जो वैल्यू है वह है 2400 के बराबर। आपको जानना है 100 का वैल्यू कितना होगा, मतलब डिवाइड बाय 8 इंटू 100, काटे 300 और ये हो गया 30,000, ये हो गया 30,000। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 30,000। हमारा ऑप्शन हो जाता है आंसर नंबर डी 30,000। सिंपल बात। क्या बोला था? ध्यान से देखिए, बोला था 100x वोट्स है, 20% वोट्स नहीं कास्ट किए तो 80x हो गया। उस 80x का भी 10% वोट्स इनवैलिड हो गया, 72x हो गया। और उस 72x को मैं अगर समझिए जितना वोट्स टोटल है, इसमें से 2 वोट्स चले गए, एक हो गया 40% ऑफ टोटल, एक कैंडिडेट को मिला 40% ऑफ टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स 100x था, तो उसका 40% 40x उसको मिल गया। तो वैलिड वोट्स कितना बचा? 40x अगर मैं इससे हटा दूँ 72x से, तो वैलिड वोट बचा मैं 40x हटाने के बाद 32x बचता है। वैलिड वोट्स में 32x बचता है।
और जो कैंडिडेट था वो जीता है 2400 वोट से। कितने जीता है? 2400 वोट से वो जीता है, 2400 वोट से वो जीता है। मतलब वो कितने वोट से जीता रहेगा? इन दोनों के डिफरेंस से जीतेगा वो। तो 8x उसका डिफरेंस आया, 8x क्योंकि उसका डिफरेंस आया तो 8x इसका वैल्यू हो गया 2400 का। तो 8x का वैल्यू 2400, तो 100x का वैल्यू कितना होगा? 2400 बाई x इंटू 100, 30,000 वोट्स हमारा आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 80% कास्ट देयर वोट बैलेट पेपर ब्लैंक। विनर सेकंड कोर्स secured 45% ऑफ द ओवरऑल वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। में टोटल वोट्स का 45% वोट्स वोटर लिस्ट का उस विनर ने सिक्योर किया है। एंड गॉट इलेक्टेड बाई 280 वोट्स मोर देन इज राइवल, द नंबर ऑफ वोट्स इन द लिस्ट वॉज। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है वो देखिए पहले। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है, 20% ऑफ वोट्स कास्ट वोटर्स कास्ट नहीं किए वोट्स, मतलब टोटल वोट्स मैं मानता हूँ 100 था, 100x वोट्स मेरा टोटल है। इसका 20% लोग कास्ट नहीं किए, ये टोटल वोट्स है। 20% लोग वोट कास्ट नहीं किए तो बचा कितना? 80x। ठीक, 80x में 80 वोटर्स ऐसे तो बैलेट पेपर वोट कास्ट करने के बाद भी उन्होंने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ा है, तो ये वोट तो किसी खाता में नहीं जाएंगे। तो ये 80x में 80 को माइनस कीजिए तो 80x माइनस 80 हो गया। और ये वो वोट्स हुए जो गिने जाएंगे, और इसको दो भाग में जाएगा, ये एक हो जाएगा। ये लीगल वोट्स हुए, ये टोटल लीगल वोट्स हुए। इसमें से एक कैंडिडेट जीतेगा और वो एक कैंडिडेट हारेगा। जो जीता है उसमें बोला गया है कि वो 45% ऑफ ओवरऑल वोट स्वीकार किया है, मतलब टोटल वोट्स का 45% जी पाया है ऑफ टोटल। तो टोटल वोट्स कितना था? 100 था। 100 का 45%, 45x वोट उसको मिला। कितना मिला? 45x वोट उसको मिला। तो इसको अगर 45 वोट्स मिल गया तो वैलिड वोट्स ही बचे रहेंगे ना, वैलिड वोट्स ही काउंट होंगे। तो दूसरे को कितना मिला? तो 80x माइनस 80 माइनस 45, क्योंकि ये जो पा गया है उस वोट्स को नहीं काउंट किया जाएगा। ये जो पा गया है उस वोट्स को तो इसमें नहीं काउंट किया जाएगा। तो इसको कितना मिला? 80x माइनस 80 माइनस 45। अब इसको मैं माइनस करूं तो ये हो जाता 35 माइनस 80। 35 माइनस 80 अगर हो गया, ये दूसरे कैंडिडेट्स को इतना मिल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? माइनस कीजिए, 45 माइनस 35 माइनस 80, ये हो जाएगा 10x माइनस 80। 45x माइनस 35x माइनस 80 किया, माइनस किया मैंने, इससे इसको माइनस कर दिया तो हुआ 10x माइनस 80, और सॉरी 10x 45x माइनस 35x प्लस 80 हो जाएगा। तो 10x प्लस 80 हो जाएगा, 10x प्लस 80 हो जाएगा। और ये 10x प्लस 80 जो वोट्स हैं ये डिफरेंस है, और ये वोट्स का संख्या हो जाता है 280 वोट्स। ये जो 10x वोट्स हैं इसका वैल्यू हो जाता है 280 वोट्स, क्योंकि ये इतने ही वोट से वो जीता है, डिफरेंस से जीत रहा है। तो डिफरेंस कितना है? 280 वोट्स दिया हुआ है, क्योंकि इतना वोट्स वो ज़्यादा पाया अपने राइवल से। तो ये हो गया 280 के बराबर। तो 10x का वैल्यू 280 माइनस 80, ये हो गया 200। तो ये हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आपका हो गया 20। x का वैल्यू 20, तो टोटल वोट्स कितना हुआ? 100 इंटू 20, क्योंकि 100x में हमारा क्या था? टोटल वोट्स था। तो ये हो जाएगा 2000 कैंडिडेट्स थे, या 2000 वोटर्स, या 2000 वोट्स थे। आंसर है ऑप्शन ए 2000। आंसर है ऑप्शन ए 2000। और ये क्वेश्चन हमारा
पूछा गया है एसएससी सीपीओ में। ठीक है, आज का दिन इलेक्शन के हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनेगा। परसेंटेज पे अब कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्टडी कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास समय पे पहुंचता रहे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।